हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत सारे टॉपिक्स भी देखे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटेंस। अगर हम बात करें कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये दो टर्म्स हैं। अगर कैपेसिटर की बात की जाए, किसकी बात करें सर हम? कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर इज बेसिकली अ डिवाइस। हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? हमारा एक डिवाइस है। डिवाइस। और कैपेसिटेंस को बात करें तो ये होती है इस डिवाइस की प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? इस डिवाइस की, एक तो क्या हो जाता है हमारा डिवाइस, और दूसरा क्या हो जाता है हमारा इस चीज की प्रॉपर्टी। अगर डिवाइस की बात करें मतलब हम कुछ इसमें अरेंजमेंट्स करेंगे, कुछ इसमें हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट से मेरा क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ सिस्टम जोड़ेंगे और कुछ नई चीज बनाएंगे। उस नई चीज को हमने क्या बोल दिया? कैपेसिटर बोल दिया। और ये कैपेसिटर जो भी मुझे प्रॉपर्टी देगा, उसकी प्रॉपर्टीज को हमने क्या नाम दे दिया? कैपेसिटेंस। ये हमारी थोड़ी बेसिक चीज होगी जिससे हम इसको समझ सकते हैं। इन चीज को आप रेसिस्टर और रेसिस्टेंस से कंपेयर करवा सकते हो। जैसे हमने पहले पढ़ रखा है, एक होता है रेसिस्टर और एक होता है रेसिस्टेंस। अगर हम बात करें रेसिस्टर और रेसिस्टेंस, तो ये क्या है? ये डिवाइस है, ये वो इक्विपमेंट है, और ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। अगर अब इसको थोड़ा सा समझे, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपेसिटेंस की बात करें तो ये क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर और होल्ड द चार्ज। होल्ड द चार्ज। प्रॉपर्टी बोल लो, या फिर हम इसको एबिलिटी भी बोल सकते हैं। एबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज। लेकिन हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं, कैसे अज्यूम कर सकते हैं। मान लो हमने कभी कभी हमारे घर में एक्सपीरियंस किया है कि हमारे जो फैन होते हैं, हमने हमारा स्विच ऑन किया, वो फैन नहीं चला, लेकिन हमने एक लकड़ी या कुछ ऐसे किया, उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाया, और जैसे हमने उसको घुमाया वो फैन चलने लग गया। तो थोड़ा सा हमने देखा कि किसी भी चीज को इनिशियली चलने के लिए एक छोटा सा हमें टॉर्क देना पड़ता है, जो नॉर्मल से ज्यादा होता है। ये वाला जो टॉर्क होता है, लेट्स से हमने बोला फैन, तो इसको चलाने के लिए ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा टॉर्क ज्यादा देना पड़ता है। टॉर्क क्या चाहिए? हमें ज्यादा देना पड़ता है। टॉर्क क्या होता है? बेसिकली वो चीज जो किसी भी चीज को क्या करती है? घुमाने के लिए या रोटेशनल मोशन के लिए क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, या तो हम बार बार लकड़ी से तो दे नहीं सकते, तो हम किसको देंगे? तो हमने एक चीज बना दी, कैपेसिटर। हमने क्या बना दिया? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या करता है? मान लेते हैं आपके घर में 2 से 5 एम्पियर का करंट आता है। लेट्स से नॉर्मल हम एक इमेजिन करते हैं कि हमारे घर के अंदर 2 to 5 एम्पियर का क्या आता है? करंट आता है। लेकिन मान लेते हैं ये जो करंट है ये इनफ नहीं है स्टार्टिंग में पंखे को घुमाने के लिए। हाँ, ये चलती हुई चीज को चलाए रखने में इजी है। इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, मान लेते हैं कार खड़ी है, उसको चलाने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। एक बार हिलाने के लिए, जीरो रेस्ट से मूविंग कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत उसमें लगानी पड़ेगी। लेकिन एक बार वो कार चल जाए तो शायद हमें उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए। तो सेम हम यहां पर भी ले सकते हैं कि किसी भी चीज को, भले वो रोटेशनल मोशन हो, कोई मोटर हो, या कुछ भी XYZ चीज हो, उसको चलाने के लिए एक बार हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, लेकिन जो वो चल रही है तो उस टाइम उसमें एनर्जी नहीं चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि चलती हुई चीज को मेंटेन रखने के लिए 2 से 5 एम्पियर का करंट बहुत है, लेकिन स्टार्टिंग में 2 से 5 नहीं होगा, उसमें हमें क्या देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। तो एक पल के लिए वो ज्यादा कौन दे रहा है? हमें कंटिन्यूस तो देने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटे से पल के लिए हमें उसको ज्यादा से क्या देना है? एक करंट देना है। तो वो जो छोटी सी चीज है वो हमारा कौन करता है? कैपेसिटर करता है। ये कैपेसिटर क्या करता है? ये एकदम से चार्ज दे देगा। ये एकदम से किसी भी चीज को क्या दे देगा? एकदम से करंट की वैल्यू क्या कर देगा? बढ़ा देगा। एकदम से क्या दे देगा? चार्ज दे देगा। और ये चार्ज हमारे किसी भी चीज को घुमाने में या इनिशियल टॉर्क में क्या आ जाता है? हमारे काम आ जाता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमें बेसिकली यही देखना है कि कैसे होता है, कैसे ये चार्ज दे देता है, या इसके अंदर कहां से चार्ज आता है जो ये दूसरों को दे देता है। तो अब तक की बातों में हमने देखा कि किसी भी चीज की कैपेसिटी या एबिलिटी टू स्टोर या होल्ड चार्ज, उसको हमने क्या बोला? उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दे दिया? कैपेसिटेंस नाम दे दिया।
लेट से मैं एक कंडक्टर लेता हूं, लेट से मैंने क्या लिया, एक कंडक्टर, लेट हमने क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, और कैसा कंडक्टर लिया, स्पेरिकल शेप का, स्पेरिकल शेप का। तो लेट से ये क्या हो गया, हमारा कंडक्टर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कंडक्टर पे एक एक करके चार्ज पहुंचा रहा हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं, लेट से यहां पर चार्ज है, एक चार्ज है, इसको मैं यहां पे रखना चाह रहा हूं, लेट से मैंने क्या लगा दिया, प्लस। फिर एक और चार्ज है, इसको भी मैं यहां ले जाना चाह रहा हूं, लेट से हमने क्या कर दिया, प्लस। फिर एक और चार्ज है, एक एक करके मैं क्या लगाना चाह रहा हूं, प्लस लगा रहा हूं। लेकिन यहां से मैंने एक चीज नोटिस करी, क्या नोटिस किया, कि जब कुछ भी नहीं था तो यहां से यहां तक चार्ज को ले जाने में मैंने मिनिमम वर्क किया। मैंने क्या किया सर, मिनिमम वर्क किया। ये मिनिमम वर्क क्या किया मैंने, चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, क्योंकि कुछ भी इसके अंदर मुझे कहते हैं ना रिस्पॉन्स, मुझे अगेंस्ट में मेरे को कोई भी बंद नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे अब एक चार्ज पहुंच गया, लेट्स से अब यहां पर एक चार्ज पहुंच गया, तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये चार्ज क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब अगर मैं दूसरा चार्ज लेना चाह रहा हूं, मान लेते हैं ये मेरा दूसरा चार्ज है, इसको अगर मैं यहां तक ले जाना चाह रहा हूं, तो मुझे यहां से थोड़ा ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे क्या, मेरा क्या होगा, वर्क बढ़ेगा। क्यों वर्क बढ़ेगा, क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मुझे काम करना है। अब यहां पर दो चार्ज आ गए, लेट्स से ये वाला चार्ज भी मैंने यहां से यहां तक पहुंचा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो की हो गई, दुगनी हो गई। अब अगर मैं एक तीसरा चार्ज यहां तक ले जाना चाह रहा हूं, कैसा चार्ज ले जाना चाह रहा हूं, तीसरा, यहां पर, तो मेरा वर्क और बढ़ जाएगा। मेरा क्या बढ़ जाएगा, वर्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक चार्ज आया जो मुझे अगेंस्ट में काम कर रहा था। अब दो चार्ज आ गए जो मुझे रोकने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अगर दो जने मुझे रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसी जगह जाना चाह रहा हूं, मतलब क्या है, मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे काम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। अब लेट से जबरदस्ती मैं यहां पर तीन चार्ज ले आया, और यहां पर मैंने देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, यहां पर मेरी और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। लेट से अब मैं चौथा चार्ज लेके आ रहा हूं, मैंने बोला लेट से मैं क्या ले जाना चाह रहा हूं, चौथा चार्ज लेना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, मेरा वर्क और बढ़ेगा, मेरा वर्क क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों सर मेरा वर्क ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले कोई भी नहीं था, फिर एक चार्ज आया जो अगेंस्ट दे रहा है, फिर दो चार्ज आए जो मुझे अगेंस्ट में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तीन चार्ज आए जो मुझे अगेंस्ट में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा जब मैं चौथा ले जा रहा था, तो चारों के चारों चार्ज मुझे क्या कर रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मुझे मेहनत क्या करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर पे चार्ज बढ़ता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर पे क्या कर रहा हूं, चार्ज बढ़ाता जा रहा हूं, इस पे क्यू लाता जा रहा हूं, मैं क्या लाता जा रहा हूं, चार्ज क्यू इस पे लाता जा रहा हूं, तो एक जैसा काम नहीं कर रहा। पहले चार्ज के लिए मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा, फिर नहीं सॉरी, पहले काम के लिए मुझे चार्ज कम करना पड़ेगा, फिर दूसरे चार्ज लाने के लिए मुझे काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तीसरे के लिए थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा, चौथे के लिए मुझे थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा, पांचवें के लिए मुझे थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगेंस्ट में अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो मैंने क्या लिख रखा है कि अगर मैं एक वर्क डन कर रहा हूं किसी चार्ज को ले जाने में, तो ये मेरा किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर हो रहा है। जितना काम मैं कर रहा हूं, ये मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जितना काम मैं कर रहा हूं वहां का पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहां से मैंने एक चीज या एक रिलेशन ऑब्जर्व किया। क्या रिलेशन मैंने ऑब्जर्व किया सर, मैंने क्या किया, एक रिलेशन को ऑब्जर्व किया। क्या रिलेशन ऑब्जर्व किया, कि जैसे जैसे मैं क्यू दे रहा हूं, जैसे जैसे कंडक्टर में मैं क्या बढ़ा रहा हूं, चार्ज, क्यू मेरा क्या है सर, चार्ज है, क्या है सर मेरा, चार्ज। जैसे जैसे मैं क्यू लेके जा रहा हूं, एक दो तीन चार पांच, जैसे जैसे क्यू बढ़ा रहा हूं, इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, अगेंस्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ रही है, जिससे मेरी मेहनत क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो वहां का पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है कि कितना मुझे काम करना पड़ा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के लिए, वो मेरा काम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहां से मेरे पास ये रिलेशन आ गया कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जैसे ही हमें पता है कि क्यू को प्रोपोर्शनलिटी का हटा के अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा, तो मुझे कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। इस केस में मैं क्या कांस्टेंट ऐड करता हूं, लेट से हमने क्या कांस्टेंट ऐड किया सर, सी ऐड किया। तो ये जो कांस्टेंट आया, ये वाला जो क्या है मेरा कांस्टेंट आया सर, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। इसको ही हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस। अगर अपन कैपेसिटेंस की बात करें, तो हमारे पास C बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Q बाई V। क्या फॉर्मूला आ जाएगा सर, Q बाई V आ जाएगा।
तो यहां से मैंने एक चीज देखी, क्या चीज देखी कि किसी भी चीज की जो कैपेसिटेंस है, किसी भी चीज की क्या है जो कैपेसिटी, भले वो कंडक्टर हो, तो ये जो कैपेसिटी है ये चार्ज के साथ बढ़ती जाएगी। चार्ज के साथ बढ़ती जाएगी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, कि जैसे जैसे मैं चार्ज दे रहा हूं, मान लेते हैं कंडक्टर है जिसको मैं 5 चार्ज दे पाया तो उसकी कैपेसिटी 5 है, किसी को मैं 10 दे पाया तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 10, किसी को मैं 20 दे पाया तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी सर 20। तो जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ा था उसकी कैपेसिटी भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन ये जो सी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। कैसे, अगर ये सवाल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल कैसे है, तो हम ये बताएंगे। मेरा काम क्या है कि चार्ज को देना ताकि वो होल्ड कर सके। अब जैसे जैसे मैं चार्ज दे रहा हूं, लेट्स से हम इमेजिन करते हैं कि एक चार्ज अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, कैसी सिचुएशन होती नॉर्मल, तो ऐसा हो सकता था कि मैं 10 चार्ज दे देता। कितने चार्ज दे देता, 10 चार्ज किसी कंडक्टर को दे देता, क्यों दे देता। लेकिन ये जब नॉर्मल कंडीशन है, मुझे कोई भी अगेंस्ट नहीं कर रहा, मेरे अंदर फुल एनर्जी है, मैं एक एक करके देता जा रहा हूं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने क्या देखा, जब मैं पहला चार्ज ले जा रहा था यहां पर आ गया क्यू, ये नॉर्मल था। लेकिन अब ये क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब दूसरे वाले के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मेरी एनर्जी लॉस ज्यादा है। मेरी एनर्जी लॉस कैसी है, ज्यादा, क्योंकि अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। तीसरे के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ रही है, तीसरे के लिए मुझे क्या करनी पड़ रही है, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेट्स से यहाँ पे 2 चार्ज आ गए, तीसरे के लिए मुझे क्या करनी पड़ रही है, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब मेरा एनर्जी लेस और ज्यादा है। तो जो मैं नॉर्मली काम कर सकता था 5 से 10 चार्ज को या 10 चार्ज को वहां तक ले जाने में, अब क्योंकि जैसे जैसे मैं 1 2 3 चार्ज बढ़ा रहा हूं, अगेंस्ट में इतना फोर्स आ रहा है कि 10 में नहीं ले जा पाया, मेरी एनर्जी लॉस पहले हो गई, क्योंकि रोकने वाले बहुत ज्यादा जने थे, रोकने वाले क्या थे, बहुत ज्यादा जने। तो ऐसा हो सकता था कि 10 की जगह में 8 ही पहुंचा पाया। कितने पहुंचा पाया, 8। लेकिन अगर नॉर्मल होता, मुझे कोई भी अगर रोक नहीं पाता, तो शायद मैं सारे के सारे ले जाता। लेकिन अभी क्योंकि रोकने वाले बहुत थे, तो मैं कितने ले जा पाया, 8। तो हमने देखा जैसे जैसे चार्ज दे रहे थे, उस पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल क्या होता है, कितना मैंने काम किया वो भी बढ़ रहा था, तो उस वजह से मेरी कैपेसिटी कम होगी। मेरी कैपेसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि मैं नहीं ले जा पाया, मुझे पहले ही रोक लिया गया, मेरी एनर्जी लॉस पहले होगी। तो इससे मुझे समझ आया कि हमेशा जो पोटेंशियल होता है ये अगर बढ़ रहा है तो मेरी कैपेसिटी अपने आप क्या होती रहेगी, कम, क्योंकि मैं उतने चार्ज नहीं ले जा पाऊंगा। अगर ये कांस्टेंट होता, मान लेते हैं नहीं बढ़ता, तो ये अपन चार्ज ज्यादा ले जा सकते हैं, बट ये हर बार बढ़ रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मैं जो चार्ज को ले जाना भी चाह रहा हूं, ऐसा हो सकता है मैं उसको नहीं ले जा पाऊं, क्योंकि अगेंस्ट में इतना बढ़ गया कि अब मैं उसको ले जा नहीं सकता। तो यहां से मेरे को दो चीजें पता चली कि ये जो मेरी कैपेसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो गई सर, चार्ज की हो गई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है सर, उसके पोटेंशियल के। तो हमने सबसे पहले क्या देख रहे हैं, एक स्पेरिकल कंडक्टर, लेट्स से इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अगर अपन पोटेंशियल की बात करें, किसकी बात करें सर, हम पोटेंशियल की बात करें, लेट्स से आपको ये चीजें समझ आई होगी, इसको करते हैं रब। अगर अपन स्पेरिकल कंडक्टर की बात करें, तो अभी मैंने बताया C बराबर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। फिर C इज दी कैपेसिटेंस, और हमें पता है V बराबर किसी भी चीज का पोटेंशियल, मान लेते हैं मुझे यहाँ सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर निकालना है स्पेरिकल सरफेस के पोटेंशियल, यहाँ पर निकालना है। तो हमें पता है कि क्या होता है KQ बाई R, तो V बराबर क्या होता है KQ अपॉन में R, ये हमने पहले पढ़ रखा है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं सर, 2 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी आएगी, C बराबर Q अपॉन में कितना आ जाएगा, KQ अपॉन में R आ जाएगा। इस Q से Q हम काट देंगे, ये Q से Q हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहां से सीधा C मेरे पास कितना आ जाएगा, ये R तो ऊपर पहुंच जाएगा, R अपॉन में K, C हमारे पास कितना आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ दैट स्पेरिकल कंडक्टर कितना आ जाएगा, R अपॉन K। फिर हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं सर हम, K की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे,
तो हम क्या करेंगे पुट, तो C बराबर कितना हो जाएगा, R अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर आ जाएगा। तो C बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर ये C की वैल्यू देखी जाए तो ये क्या डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स द कैपेसिटी, it denotes the capacity of spherical conductors. Yeah, this is the denotes the capacity of spherical conductor. I hope यहाँ तक की चीज, ये फॉर्मूले, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक स्पेरिकल कंडक्टर है, उस पे इतनी चार्ज है और लास्ट में आपको बोल दिया उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हो। वेयर 4 की वैल्यू हमें पता होती है, पाई किसके बराबर होता है, पाई हम 3.14 भी रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 हो जाती है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ई नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और आर रेडियस, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। लेकिन मेरे मन में एक चीज आई, क्या चीज आई, कि अगर मैं एक एक करके चार्ज देता जा रहा हूं, तो क्या इसकी कोई लिमिट है कि मैं लास्ट चार्ज कहां तक दे सकता हूं। तो हाँ, इसकी भी क्या होती है, एक लिमिट हो सकती है कि मैं कितना चार्ज दे सकता हूं। ऐसे तो मैं देता जाऊं तो मैं कितना चार्ज लास्ट तक दे सकता हूं। तो अगर हम इसकी लिमिट देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, मान लेते हैं ये एक स्पेरिकल कंडक्टर है और मैंने इस पे क्या दे दिए, प्लस चार्ज दे दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक करके चार्ज बढ़ाता जा रहा हूं, एक एक करके चार्ज बढ़ाता जा रहा हूं। लेट्स से मैं क्या दे रहा हूं, चार्ज इस पे बढ़ाता जा रहा हूं। तो लास्ट में कितने चार्ज इसको दे सकते हो, या किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कैसे पता चलती है कि हाँ भाई ये इसकी क्या है, कैपेसिटी है। तो हमें पता है कि बाहर जो मीडियम है वो कैसी मीडियम है, वो सर हमारी एयर की मीडियम है। और एयर में भी क्या होते हैं, प्लस चार्ज होगा, और यहाँ पे क्या घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके घूम रहे होंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको ये प्लस वाला क्या करके रखता है, अपने तक होल्ड करके रखता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यहां से भी क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो ये क्या करेगी, इसको खींचने की कोशिश करेगी, इसको क्या करेगी, खींचने की कोशिश, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेगा, इसको कोशिश करेगा। दोनों में क्या होगा, टग ऑफ वार होगा। लेकिन मैंने क्या किया, एक चार्ज दिया, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जितनी स्ट्रेंथ से वो इसको खींच रहा था, एक चार्ज और बढ़ने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई, वो और जोर से खींचने लगा। फिर मैंने एक और चार्ज दे दिया, फिर इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई, ये और जोर से क्या करने लगा, खींचने लग गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक क्या आएगा, ऐसा पॉइंट आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, टूट के इधर आ जाएगा, और ये एक प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज द चार्ज। अब हुआ क्या, हम देखेंगे। मान लेते हैं 100 कूलम चार्ज तक, 100 कूलम चार्ज तक कोई भी हमें दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही मैंने एक चार्ज और दिया, जैसे मैंने क्या दिया, इस पे एक कूलम चार्ज और दिया, या एक चार्ज हमने क्या दिया, और दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इस पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इसको बढ़ने नहीं देगा, ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। मैंने 5 और दिए, मैंने 5 चार्ज और दिए, तो ये 5 चार्ज क्या करेंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स वापस तोड़ के ले आएंगे और ये इसको बढ़ने नहीं देगा। तो मेरा कैपेसिटर, मैं चार्ज देता जा रहा हूं, मैं चार्ज देता जा रहा हूं, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रलाइज हो के वो 100 पे रुक गया, वो 100 पे क्या हो गया, रुक गया। तो हम इस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं, लिमिटेशन बोल देते हैं, कि अब चार्ज, अब इसकी कैपेसिटी और ज्यादा नहीं बढ़े। आप भले ही चार्ज देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, लेकिन ये क्या होगा, ये 100 पे रुक गया, ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये उसी तरीके से, लेट्स से एक बकेट है और आपने नल उसमें खोल के उसमें पानी डालना चालू किया, एक लेवल तक तो पानी भरेगा,
लेकिन उसके बाद बकेट में पानी नहीं भरेगा, पानी क्या आएगा, बाहर गिरने लग जाएगा, हम बोल देंगे पानी लीक हो रहा है। लेकिन टूटी चालू है, अपना नल अपना टैप क्या है, चालू है, वो पानी एनी टाइम जाता जा रहा है, लेकिन उसमें भर नहीं रहा, पानी का निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अब नो प्रॉब्लम, अब चार्ज चाहे कितना भी दे दो, लेकिन ये कैपेसिटी उसकी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे को अपन बोलते हैं लीक ऑफ चार्ज। ये जब सिचुएशन आ जाए तो अपन क्या बोलते हैं, लीक हो गया, चार्ज हमारा क्या हो गया, लीक हो गया। अब इससे ज्यादा कैपेसिटी इसकी नहीं बढ़ेगी। और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने इसने इलेक्ट्रॉन को तोड़ लिया, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये वो पावर है इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसपे इलेक्ट्रॉन्स टूट जाता है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, एक ऐसी वैल्यू आई जिसपे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स टूट गया और मेरा कैपेसिटेंस क्या हो गया, लीक हो गया। अब उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी। तो दिस इज द लिमिटेशन कि मैं कितना चार्ज किसी भी कैपेसिटर को दे सकता हूं। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्या आई होंगी, समझ आई होंगी। इसी के साथ एक चीज और देखते हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर की बात करें या कैपेसिटेंस की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं सर हम, कैपेसिटेंस की बात करें। तो ये जो कैपेसिटेंस है हमारे पास, जो क्या है, कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू क्या है ये सर, इसकी वैल्यू है C बराबर Q अपॉन V। देखने को तो इसकी वैल्यू कितनी है, C Q अपॉन V में, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो वैल्यू है ये ना ही चार्ज पे डिपेंड करती है और ना ही किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है। यहां से हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस does not depend upon does not depend upon charge, does not depend upon charge. Second, it also not depend upon potential, upon potential V। ये जो कैपेसिटेंस है भले फॉर्मूला Q बाई V है, लेकिन ना ही ये चार्ज पे डिपेंड करती है और ना ही किस पे डिपेंड करती है, ये आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। फिर ये किस पे डिपेंड करती है, अगर अपन स्पेरिकल कंडक्टर की, अगर स्पेरिकल की बात करें जो हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा, तो इसकी जो कैपेसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आई थी। तो यहां से हमने दो चीजें देखी। हमने देखा कि हमारा 4 एक कांस्टेंट है, 4 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होता। पाई भी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या दिखाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ई क्या दिखाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये जो आर है ये क्या दिखाता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हमने देखा कि ये जो सी की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट पे, और कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रही है, आर। तो ये तो मीडियम होता है, ये तो क्या होता है, मीडियम। कि आसपास का जहां पर कैपेसिटर रखा है उसके आसपास का मीडियम कैसा है, एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, क्या है, ठीक है। एक तो कैपेसिटी की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। दूसरी वो कितना बड़ा है, मतलब उसकी डायमेंशंस क्या है, के डायमेंशंस, डायमेंशंस में क्या आ गई, उसकी लेंथ, उसका एरिया, लेंथ और एरिया, इन पे भी ये क्या करता है, आपका कैपेसिटर डिपेंड करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, जो एबिलिटी है किसी भी चार्ज को स्टोर करने की, जो एबिलिटी है जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, तो ना ही वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, ना ही वो वोल्टेज या वोल्ट पे या पोटेंशियल डिफरेंस पे आपका डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एक तो मीडियम पे, किस मीडियम पे उसको रख रहे हो, और एक उसके डायमेंशन, लेंथ या एरिया पे, उसको क्या करता है, इन दो चीजों पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। अगर हम एक चीज और देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने देखा कैपेसिटी सी क्यू बाई क्यू, हमारा क्या है, चार्ज है। चार्ज को हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम में, किस पे करते हैं, कूलम, तो हम क्या बोलते हैं, सी। और इसको बोलते हैं वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, वोल्ट बोलते हैं।
तो कूलम पर वोल्ट ऐसा यूनिट क्या हो जाती है हमारी, एसआई यूनिट क्या हो जाती है सर, ऐसे यूनिट कूलम एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी हो जाती है, कूलम पर वोल्ट, क्या बोलते हैं हम इसको, कूलम पर वोल्ट, या इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं सी पर वोल्ट, सी पर वोल्ट। और इसको जिस सेंटेंस में नाम किया था उसको इसी को एक और नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं फेरेड, क्या बोलते हैं अपन, फेरेड। तो ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हम क्या बोल सकते हैं, अगर जनरली देखा जाए तो ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ जाता है, फेरेड आ जाता है, FARAD, फेरेड। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर हुई कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है और कैपेसिटेंस की ऐसी यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है। फेरेड किस पे, फराडे पे। हमने किसको रिप्रेजेंट किया, या चलो इसको अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, एक साइंटिस्ट थे फराडे, जिन्होंने क्या किया था, कैपेसिटेंस के बारे में पहले बातें वगैरह की थी, तो उनको ऑनर करने के लिए हमने उनका क्या रख दिया, नाम रख दिया फेरेड। तो जब भी आप कैपेसिटेंस को बोलेगा, लेट से मैंने एक नंबर लिखा 1F, तो ये क्या है, 1 फेरेड, और ये किसको शो कर रहा है, इट शो कैपेसिटी ऑफ, it shows the capacity of conductor, it shows capacity of conductor। लेकिन फेरेड एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, फेरेड कैसी यूनिट है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। हमारे क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो इतनी बड़ी यूनिट पे नहीं आता, हमारे कैसे आते हैं, छोटी छोटी पे यूनिट पे आते हैं। तो हमें 2-3 बेसिक यूनिट याद रखनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हमने बोला फर्स्ट यूनिट, पहला होता है माइक्रो फेरेड, 1 माइक्रो फेरेड। 1 माइक्रो फेरेड को हम कैसे लिखते हैं, 1 और ऐसे यू बना के एफ, 1 म्यू एफ। ये किसके बराबर होता है सर, ये बराबर होता है 10⁻⁻6 फेरेड, 10⁻⁻6 फेरेड। दूसरा हम क्या लिखते हैं, 1 पिको फेरेड, 1 पिको फेरेड। 1 पिको फेरेड क्या होता है, 1 पीएफ, 1 क्या हो जाता है, पीएफ। और ये किसके बराबर होता है सर, ये हो जाता है हमारा 10⁻12 फेरेड। कितना हो जाता है, 10⁻12 फेरेड। ये माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड, इसको हमें थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। आपको क्वेश्चन में कन्वर्जन आ सकते हैं, तो हमें फेरेड में वो वैल्यू कितनी होती है उसको माइंड में हमें रखते हुए चलना है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी कि कैसे ये चीजें बनी, आपका स्पेरिकल कंडक्टर बना, और कैसे कैपेसिटी की वैल्यूज आए, फॉर्मूला आया। यहां तक हमने चीजों को देख लिया। लेकिन अगर हम कैपेसिटर की बात करें, किसकी बात करें सर, हम कैपेसिटर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, कैपेसिटर की बात कर। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है। मैंने एक चीज देखी, अगर मैं चीज ज्यादा से ज्यादा किसी भी कंडक्टर पे, हमने देखा सी का फॉर्मूला क्या है, सी का फॉर्मूला क्या है, या इससे पहले एक चीज और देखी, हमने अभी एसआई यूनिट देखी, एसआई यूनिट, जिसको हमने क्या नाम दिया, फेरेड नाम दे दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 फेरेड का मतलब क्या होता है, तो हमने बोला सी बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, कूलम चार्ज अपॉन में वोल्टेज। तो सी बराबर, अगर ये भी 1 कूलम हो जाए और ये भी कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 फेरेड हो जाती है। अब इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, टू स्टोर अ गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट। द अमाउंट ऑफ चार्ज हम क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर which, the amount of charge stored on a conductor which increase which increase
the potential, which increase the potential of that conductor by 1 volt, by 1 volt is equals to 1 फैरेड। 1 फैरेड क्या होता है? मैं वो चार्ज या वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो मैं किसी कंडक्टर को दे रहा हूं जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए, तो उस अमाउंट को हम क्या बोल देते हैं? 1 फैरेड। अगर मैं कुछ अमाउंट लिखूं, लेट्स से अपन ने कुछ एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि कोई कैपेसिटी है जो कि कितनी है? 2 फैरेड के बराबर है। इस 2 फैरेड का मतलब क्या है? इस 2 फैरेड का मतलब है कि हमने 2 कूलम चार्ज दिया, या हमने क्या दिया? बाय गिविंग 2 कूलम चार्ज, by giving 2 coulomb charge which increase that increase, yeah, by giving 2 coulomb charge that increase the potential by 1 volt, by the potential by 1 volt। मतलब मैंने 2 कूलम चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल 1 से बढ़ गया। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई कैपेसिटर है जिसका क्या है? कैपेसिटी 8 फैरेड है। 8 फैरेड का क्या मतलब है कि जब मैं 8 कूलम चार्ज दे दूंगा किसी कंडक्टर को, 8 कूलम, लेट्स से ये कंडक्टर है मेरा, मैंने 1 कूलम चार्ज दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7, जैसे मैं 8 दे दूंगा तब जाके वो 1 वोल्ट से बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैं बोलूंगा मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है? अच्छी है। 1 वोल्ट 8 देने के बाद इंक्रीज हुआ, मतलब मैं और ज्यादा इसमें दे सकता हूं। अभी पोटेंशियल तब बढ़ा नहीं। और यहां पर देखूंगा 2 में, तो 2 में 1 वोल्ट बढ़ गया, 4 में 2 बढ़ जाते, 6 में 3 हो जाते, तो मेरे लिए मेहनत क्या हो जाती? बहुत ज्यादा हो जाती। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कोई कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी है 12 फैरेड। कितनी होगी? 12 फैरेड। मतलब मैं 12 कूलम चार्ज उस कंडक्टर को दे सकता हूं, तब जाके उसका जो पोटेंशियल है वो किससे बढ़ेगा? 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी कि फैरेड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फैरेड इज जनरली कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो जब तक उसका 1 वोल्ट बढ़ नहीं जाता। अगर कोई कंडक्टर है वो 1 वोल्ट अपना बढ़ाने में 10 से 12 कूलम चार्ज ले लेता है, मतलब वो अच्छा है। अगर कोई दूसरा कंडक्टर है वो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कम से कम 20 से 25 कूलम चार्ज लेता है, मतलब वो बहुत अच्छा है। और अगर मान लेते हैं कि कोई 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कोई कंडक्टर 2 या 3 कूलम भी चार्ज लेते हैं, मतलब बोलेंगे इनके कंपैरिजन में वो अच्छा नहीं है। आई होप फैरेड की चीजें भी आपको यहां से समझ आई होगी। अब आप अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है? लेट्स से द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उससे पहले हम समझते हैं कैपेसिटर था क्या और ये पैरेलल प्लेट की कहानी आई कैसे। तो लेट्स से अब समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरा क्या कहता है? अगर हम बात करें उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ये कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है? हमने अभी देखा स्पेरिकल का, हमने क्या देखा अभी? स्पेरिकल देखा। स्पेरिकल में हमने चार्ज दिए, हमने क्या दिए? चार्ज दिए। और जैसे जैसे चार्ज दिए मैंने देखा उसका पोटेंशियल क्या हो रहा था? बढ़ता जाता बढ़ता जाता। एक टाइम ऐसा आया कि चार्ज क्या हो गए? लीक हो गए। हमारे पास फॉर्मूला है C बराबर Q बाई V। अगर एक अच्छा कैपेसिटर बनाना है तो मैं चाहता हूं मैं उसका पोटेंशियल कम रखूं, मैं उसका पोटेंशियल क्या करूं? कम करूं। अगर मैं उसका पोटेंशियल कम कर दूंगा तो सीधी सी बात है मुझे उसकी कैपेसिटी क्या मिल जाएगी? ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि इनवर्स का क्या है? रिलेशन है। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए कि कैसे किसी कंडक्टर का हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल को कम कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। लास्ट में एक जो सबसे सही और सुटेबल एक्सपेरिमेंट मिला, ठीक है, उसको हमने देखा कि जब भी हम 2 प्लेट लेते हैं, उसको हमने देखा सबसे पहले अगर हम उसके अरेंजमेंट्स देखें, अरेंजमेंट्स, हम उसके क्या देखते हैं? सबसे पहले अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट में उन्होंने क्या किया? एक प्लेट ली, एक उसने क्या ली? शीट ली या प्लेट हम बोल सकते हैं। लेट्स से ये हमने क्या ले लिया? एक प्लेट ले ली। इस प्लेट को हमने क्या दिए? चार्ज दिए। इस प्लेट को हमने क्या दे दिए? चार्ज। लेट्स से हमने क्या दे दी? यहां पर एक चार्ज दी, एक प्लेट दी। अब इसको चार्ज हम कैसे भी दे सकते हैं, हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग है। हम इसको रबिंग वगैरह के या इंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू या बैटरी कनेक्ट करके, कैसे भी हम नंबर ऑफ वेज है हमको इसको हम क्या दे सकते हैं? चार्ज दे सकते हैं। हमने इसके बाद चार्ज लेके सेकंड में क्या किया? हम एक दूसरी प्लेट लेके आए जो कि अनचार्ज प्लेट थी। ये सेकंड प्लेट लेके आए,
कि इस प्लेट की क्या खासियत थी, ये अनचार्ज प्लेट थी। कैसी प्लेट थी ये? अनचार्ज। ये प्लेट कैसी थी सर? अनचार्ज थी। लेकिन हमने देखा बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, इस पे अपोजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो गए। अगर ये प्लस था तो हमने देखा यहां पर क्या इंड्यूस होने लग गए? माइनस चार्ज इंड्यूस होने लगे। जैसे ही यहां पर माइनस चार्ज इंड्यूस हुए तो हमने एक चीज देखी। हमने क्या चीज देखी? कि मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा था। लेट्स से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या नाम दिया? ई नाम दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी, यहां पर भी क्या चल रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही माइनस साइन इंड्यूस हुआ, कौन सा साइन इंड्यूस हुआ सर? हमारा माइनस वाला। तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी इंड्यूस हो गई। यहां से क्या होने लग गई? इंड्यूस होने लगी। लेट्स से हम इसको एक बार रब करते हैं। तो हमने क्या देखा था? एक प्लेट यहां रखी जिसको हमने क्या चार्ज दिया? प्लस चार्ज दिया। और एक हम अनचार्ज प्लेट लेकर आए जिसको हमने क्या चार्ज दिया? माइनस चार्ज दिया। या हम कह सकते हैं माइनस चार्ज अपने आप क्या हो गया? इसके अंदर इंड्यूस हो गया। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल देखना है, हमें क्या देखना है सर? पोटेंशियल देखना है। तो हम देखेंगे अगर पोटेंशियल को देखना है तो पोटेंशियल अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, लेट्स से यहां पर अपन क्या निकालना चाहें? पोटेंशियल निकालना चाहें, तो हम देखेंगे वी की वैल्यू क्या आ जाती है? के क्यू बाई आर। वी की वैल्यू कैसी आ जाएगी सर? के क्यू बाई आर आ जाएगी। लेकिन हमने एक चीज और देखी। क्या चीज देखी? कि अगर हम ये जो नेगेटिव है ये भी तो इस पे पोटेंशियल डालेगा, ये भी इस पे क्या डालेगा? पोटेंशियल डालेगा। तो यहाँ की वैल्यू भी आ जाएगी। लेट्स से v बराबर कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर आ जाएगा। तो लेट्स से इस प्लेट पे कोई पोटेंशियल था। लेट्स से इस प्लेट पे क्या पोटेंशियल था? के क्यू बाई आर पोटेंशियल था। लेट्स से ये v1 था। v1 कहां था सर? हमारा इस प्लेट पे था। लेट्स से ये जो V2 था, V2 मतलब जो ये वाला चार्ज इस पे पोटेंशियल क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो V2 था ये कितना था? माइनस के क्यू बाई आर था। लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस था, लेट्स से हमने देखा एक पोटेंशियल यहां पर था और एक पोटेंशियल क्या था? इधर था। दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे क्या बढ़ता है? डिस्टेंस बढ़ता है। हमें पता है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीज। तो अगर मैं दो पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करूं, किसके बात की? यहाँ पे लेट्स से एक यहाँ पर और एक हम किसकी बात करें? यहाँ पर। तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? यहाँ के। तो नेट पोटेंशियल, नेट अगर v देखना जाए, नेट v, तो v कितना हो जाएगा मेरा? हम क्या लिख लेंगे सर? हम लिख लेंगे v1 माइनस v2, जिसमें हमारे पास नेट क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। लेट्स से अभी 100 था, अभी पोटेंशियल कितना था? 100 ड्यू टू प्लस चार्ज। ड्यू टू क्या था आपका? प्लस चार्ज। लेकिन नेगेटिव वाला भी इंड्यूस करेगा। लेट्स से नेगेटिव वाले ने 30 इंड्यूस कर दिया। नेगेटिव वाले ने कितना इंड्यूस कर दिया? 30। पहले यहाँ पर कोई भी प्लेट नहीं थी तो इसको अपोज करने वाला कोई भी नहीं था, इसको अपोज करने वाला कोई भी नहीं था, तो अपन जितना लेते थे यही लेते थे। अब इसको एक माइनस वाला मिल गया तो नेट चार्ज देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो उसका पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया सर? कम हो गया। जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ मेरे को क्या पता चला? कि मैं इसकी कैपेसिटी, मैं इसमें और चार्ज को क्या कर सकता हूँ? होल्ड कर सकता हूँ। तो यहां से साइंटिस्ट लोगों को एक समझ आ गई कि जब भी दो प्लेट्स को अपन पैरेलल रखते हैं या दो चार्जेस को अपन क्या रखते हैं? पैरेलल रखते हैं, तो स्पेरिकल कंडक्टर में जितना चार्ज हम स्टोर कर पा रहे थे जिसके पैरेलल में कुछ भी नहीं था, उससे ज्यादा हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? स्टोरेज मिल रहा है। कुछ ना कुछ रीजन से उसका पोटेंशियल क्या हो गया? हमारा कम हो गया। तो यहां से हमने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स बनाने लग गए। हम क्या बनाने लगे? और हम बोल सकते हैं कि ये जो पैरेलल वाला अरेंजमेंट है इसी को हमने क्या नाम दे दिया? कैपेसिटर अरेंजमेंट नाम दे दिया। तो अगर अपन कैपेसिटर की बात करें तो हम डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाने लगे। कॉमनली अपन क्या बनाते हैं? एक सिलेंडर बनाते हैं, एक हम बना लेते हैं पैरेलल प्लेट, पैरेलल
प्लेट जिसको हम डिस्कस करेंगे, पैरेलल प्लेट, और एक हम क्या बना लेते हैं, हमारा नॉर्मल स्पेरिकल भी होता है। स्पेरिकल कैसे होते हैं, मान लेते हैं अगर अपन सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में क्या करता है, एक ऐसे ले लेता है और इसके पैरेलल में एक दूसरा ले लेता है। तो क्या होता है, एक चीज यहां आ जाती है, एक चार्ज यहां इंड्यूस हो जाते हैं, और एक चार्ज कैसे इंड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पर एक ऐसे इंड्यूस हो जाते हैं, और एक चार्ज कैसे इंड्यूस हो जाते हैं। जब भी पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है, जब भी कैसा कॉम्बिनेशन आ जाता है, पैरेलल वाला, तो हम उनको क्या बोलते थे, पैरेलल कैपेसिटर्स। एंड पैरेलल कैपेसिटर्स आर बेसिकली ऑफ मेनी टाइम्स, जैसे वन इज सिलेंड्रिकल, सेकंड इज पैरेलल प्लेट। सेकंड क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो शीट रखते हैं, और एक आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और एक क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव हो जाता है। यहां से हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या करते हैं सर, कि मान लेते हैं ये प्लस था, यहाँ नेगेटिव, तो ये इसको अपोज करेगा तो यहाँ पे प्लस भी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस भी आ जाता है। तो जनरली हम इसको अर्थ कर देते हैं, जनरली हम इसको क्या कर देते हैं, अर्थ, ताकि ये वाला चार्ज क्या हो जाए, चला जाए, और मुझे सिर्फ इतना इतना ही मिले, मुझे सिर्फ कितना मिले सर, इतना इतना ही सिस्टम मिले। इस चार्ज को मैं क्या हटा देता हूँ। तो जब भी अपन देखते हैं तो एक कैपेसिटर तो आपका नॉर्मल होता है जिसमें अपन चार्जिंग के लिए दे रखा होता है, और एक कैपेसिटर को अपन क्या लगा देते हैं, अर्थ में लगा देते हैं। एक कैपेसिटर को अपन किस में लगा देते हैं, अर्थ में। एक कैपेसिटर को हम किस में लगाते हैं, अर्थ। ये अर्थिंग वाला सिंबल हम बार बार नहीं बनाते, ये हमारे माइंड में रखते हैं कि हाँ भाई एक कैपेसिटर क्या हो रहा है, और अपना एक क्या जा रहा है, अर्थ में जा रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या कैसे चार्ज चाहिए, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज चाहिए। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने देखा कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अच्छा सर, वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, डज इट डिपेंड्स ऑन कि मैं चार्ज कितना दे रहा हूं, या डज इट डिपेंड्स अपॉन कि उसका पोटेंशियल कितना है। हाँ, कहीं ना कहीं फॉर्मूले में चार्ज और पोटेंशियल आ रहे हैं, लेकिन ये इन पे डिपेंड नहीं करता। बेसिकली किसी चीज को मैं कितना स्टोर कर सकता हूं, उसमें चार्ज कितना स्टोर कर सकता हूं, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो किस मीडियम में रखा है, आसपास का मीडियम कैसा है, और दूसरा कि उसकी लेंथ, एरिया किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये सब उसके जो डायमेंशंस होते हैं उस पे वो क्या करता है, मटेरियल कौन सा यूज है उस पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। ना ही वो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि जब हम स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी वगैरह नाप रहे थे तो उसका एक फॉर्मूला निकल के आया जिसका क्या नाम था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लेकिन वो उतनी कैपेसिटी नहीं देता, बहुत सारे अरेंजमेंटों के क्या हम और किसी तरीके से कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज हमें समझ आई कि अगर पोटेंशियल को हम क्या कर दें, कम कर दें, तो किसी भी चीज की कैपेसिटी क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। तो हमने बहुत सारे अरेंजमेंट निकाले, लास्ट में हमें एक अरेंजमेंट ऐसा मिला जो कि हमने बोला पैरेलल प्लेट। उस अरेंजमेंट को हमने क्या नाम बोला, पैरेलल प्लेट, जिससे हमें पोटेंशियल कम हो गया और हमारी कैपेसिटी क्या होगी, हम उतने ही चार्ज को ज्यादा होल्ड कर सकते थे और पोटेंशियल भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो उसके बाद से हमने सारे कैपेसिटर बनाए जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा। जैसे वन ऑफ इस सिलेंडर जो आपके फैंस में लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं, और दूसरा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि कितना चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है। इस पे सारी बातें हम करेंगे किस पे, आने वाले वीडियोस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।